आप जब भी सफर में हो ना गाड़ी में एक चीज तो तय है ना कि आपने सामने देखना है और गाड़ी चलानी है। ये तो है नहीं कि सामने देखना है और मोबाइल भी रखा हुआ है, सामने देखा फिल्म देखी, सामने देखा फिल्म देखी, ऐसा हो नहीं सकता। ओके। तो यानी कि उस टाइम आप एक ही मीडियम यूज करते हो एंटरटेनमेंट का, सिर्फ सुनना। ठीक है। सुनने के लिए रेडियो ऑलवेज, जब तक आपको कानों से सुनता रहेगा रेडियो हमेशा जिंदा रहेगा। आपका स्वागत है हमारे शो में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आरजे जस्सी, और आज हमसे बात करेंगे उनके रेडियो के एक्सपीरियंस के बारे में। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जब सबसे पहले आपने रेडियो शुरू किया था तो कैसे शुरू किया था, कैसे जर्नी शुरू हुई थी आपकी, और आपके एजुकेशन से रिलेट करता है ये? नहीं, मेरी एजुकेशन कुछ और है। ये एक पैशन में से निकला हुआ सब्जेक्ट है मेरा। एक्चुअली मैंने डबल एमए की है, एमए पंजाबी की है, एमए स्पोर्ट्स की है, फिजिकल एजुकेशन। लेकिन उसका रेडियो से ताल्लुक कहाँ है? रेडियो से ताल्लुक मेरी स्टडी का डायरेक्ट नहीं है। मेरी स्टडी मेरे को टीचर बना रही थी। लेकिन स्टडी के दौरान, कॉलेजिंग के दौरान, जब वहाँ पे यूथ फेस्टिवल होते हैं तो मौका मिलता है वहाँ पे कि आप में कुछ टैलेंट है तो आप शो कीजिए। तो वहाँ पे हम मैं जैसे स्पोर्ट्स में रहा हूँ शुरू से, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि भी शोर मचाना, जब इकट्ठे होते हैं हम ये वो, तो बस वही शोर ना थोड़ा पैशन में बदलता गया, स्टेज पे ले आया। अच्छा, फोक सॉन्ग की कैटेगरी में मुझे चांस मिलता था तो मैं फोक सॉन्ग की कैटेगरी में जाता था, वहां पे परफॉर्म करता था स्टेज पे। वो जो स्टेज का डर है ना, टांगे कांपने वाला जो डर है, वो मेरा कॉलेज टाइम में दूर हो गया था कि भाई गाना गाना है ये। फिर मैं जो दो तीन बार गाने गाए, फिर उसके बाद टीचर्स को पता लग गया अच्छा ये लड़का गाता है। तो फिर जब भी कोई कॉलेज में फंक्शन होना तो टीचर का फेस और उंगल मेरी तरफ, चलो 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 जैसे आप चलो स्टेज पे। पर मैं स्टेज पे जाता उस टाइम, हालांकि उस टाइम डर था, डर होता था कि यार मैं क्या बोलूंगा ये बोलूंगा। लेकिन वो डर जो था ना, वो मुझे नहीं पता चला कि वो कब मेरा वो डर मुझे मेरे पैशन में बदल जाएगा। फिर उसके बाद जब मैंने स्टडी पूरी की, फिर मेरी स्टडी तो मुझे टीचिंग की तरफ लेके आई, फिर मैंने पढ़ाया भी। तो लेकिन स्टडी के दौरान जब मैं पढ़ाता था, टीचरिंग के दौरान ना, फिर जो स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पीटी टीचर भी मैं ही था, बच्चों की लाइनें सीधी करवाना सुबह सुबह असेंबली में, तीसरे बच्चे की गर्दन नहीं दिखनी चाहिए, ये वो होता था ना। तो वो क्या था, फिर मैं सोचता रहता था यार, मैं क्या यार मेरा पैशन कुछ और है। मैं खुद शोर मचाने वाला मचाता रहा हूँ कॉलेज में, स्टेज पे ये वो ना, हल्ला गुल्ला। मैं क्या यार मैं कहाँ लाइनें सीधी करवाता फिर रहा हूँ। फिर मैंने उस टाइम पे सोचा यार, मैं क्या यार मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने एक दिन वही स्कूल में ही था, मैंने अखबार पढ़ रहा था, सुबह सुबह देखा इतनी सी एक ऐड लगी हुई, तो टू बिकम ए रेडियो जॉकी, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे ये है वो। फिर मैं वहां पे इंटरव्यू देने गया। तो मेरा पैशन जो था वो ये था, बन आया। फिर मैं रेडियो में आया, उस टाइम पे मैंने रेडियो का कोर्स किया, फिर मैं रेडियो की तरफ चला आया। हालांकि मेरा पैशन रेडियो था, मतलब रेडियो बना। मुझे तो पहले ये भी नहीं पता था कि भी रेडियो जॉकिंग होती क्या है। ये मैंने फिर मुझे लेकिन इतना सा आइडिया हो गया था यार, मैं क्या कुछ बोलने का ही काम होगा। तो मेरा ये पैशन था, मुझे यहाँ ऐसे ले आया। हालांकि मैं टीचर लाइन में आ गया था, तो क्योंकि वो स्टडी मेरी ये मुझे वहां लेके चल जा रही थी कि भाई आपको यही लगना है स्कूल में, पढ़ाने ही लगना है, क्योंकि मेरी स्टडी वैसी थी। लेकिन क्या पता होता है कि रब को क्या मंजूर होता है, तो फिर मैं इधर आ गया रेडियो लाइन में। यस। तो आपने जब अपनी रेडियो की जर्नी शुरू की थी तो माय एफएम से की थी, किसी पहले कोई और रेडियो स्टेशन? नहीं, देखो ये भी कमाल की बात है कि जब मैं यहाँ पे आया था ना माय एफएम में, 2008 की बात है, 2007 की बात है, 7-8 की। साथ में मैं यहाँ रिज्यूमे देके गया, इन्होंने मेरा रिज्यूमे उठा के साइड पे रख दिया, पता नहीं डस्टबिन में फेंक दिया होगा। क्योंकि जब बात मैं उस टाइम यहाँ पे आया था, मैं वैकेंसी के लिए था, मैं क्या शायद मुझे इंटर्नशिप भी मिल जाए, मुझे इंटर्नशिप भी नहीं मिली। माई एफ में आया था मैं उस टाइम पे। तो रिज्यूमे मेरा साइड में रख दिया, उसके बाद डस्टबिन। क्योंकि यार जब वैकेंसी होती है ना, आपको तब कंसिडर किया जाता है, बात आपसे तब की जाती है जब वैकेंसी तो हो। अब वैकेंसी है नहीं, मैं पहुंच गया जी, मैं ये लो जी रिज्यूमे, मुझे को बताइए कि आप मेरी इंटरव्यू अगर कुछ है वो पॉसिबल ये वो। तो फिर मैं अपनी तरफ से गया था, लेकिन मुझे बुलाया किसी ने नहीं था, तो इसलिए फिर उन्होंने रिज्यूमे देखा और साइड पे रख दिया होगा। तो ये मेरे साथ रहा था। और बस फिर ये था मेरी ज्वाइनिंग। फिर उसके बाद 1 साल बाद यहाँ पे इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो फिर मैं 1 साल बाद यहाँ पे इंटरव्यू देने आया। वो डायरेक्ट जॉब के लिए इंटरव्यू थी, इंटर्नशिप के लिए नहीं थी। तो फिर मैं उस टाइम पे मैंने इंटरव्यू दी, 3-4 घंटे मेरी इंटरव्यू चली। कभी लिखने के लिए बोल दिया गया, कभी कुछ बोलने के लिए बोल दिया गया, ऐसे बिठाया गया ये।
तो उस टाइम पे फिर मैंने ज्वाइन किया था माय एफएम। यहीं पे इंटरव्यू देने आया था, लेकिन मैंने माय एफएम अमृतसर ज्वाइन किया था। 2008 के करीब की बात है, ये 2008 की बात है। हाँ, मैंने अमृतसर में ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पे, फिर माय एफएम में किया था ज्वाइन। यस। तो आप बहुत टाइम से आरजे की जर्नी पर हैं, तो अभी तक इसमें बहुत से चैलेंजिंग पार्ट क्या रहता है और बहुत रिवॉर्डिंग पार्ट क्या रहता है? देखो, चैलेंजिंग पार्ट तो ये रहता है, आपको अगर एक दिन के लिए कुछ बोलना हो, आप आराम से बोल दोगे कि यार अच्छा, मैंने ये टाइम मेरे ये बात याद आ गई, ये याद आ रही है, तो मैंने बोल दी। लेकिन आपको हर रोज बोलना है, हर रोज इतने घंटे की तैयारी करनी है। हर देखो, ऐसा होता है कि ये तो होता है कि आपने शो करना है, शो में या तो आपको पैटर्न पता होता है कि अच्छा मैंने इसके अराउंड बात करनी है, पहले मैंने अपने शहर के अराउंड बात करनी है, दूसरा मैंने स्पोर्ट्स के अराउंड बात करनी है, तीसरा मैंने बॉलीवुड के अराउंड बात करनी है, पता होता है आपको शो में। लेकिन कभी आपको स्टेज पे चढ़ा दिया जाता है, आपको पता है कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन स्टेज पे चढ़ना है, शहर की कई कई जगह पे जाना है, लोग इकट्ठे करने हैं, भीड़ को इंटरेक्ट करना है भीड़ के साथ। तो ये चीजें अचानक आती हैं, मतलब किसी भी टाइम, तो वो चीजें हमारे लिए चैलेंजिंग होती हैं। एक जगह पे मैं जा आया, समझ लो, मैं वहां पे अगले महीने फिर जाना है, उन्हीं लोगों से बात करनी है, फिर मेरी बातें सेम नहीं होनी चाहिए, मेरी बातें अलग होनी चाहिए। ये मेरे लिए, हमारे लिए चैलेंज रहता है। ये वहां के ऑन ग्राउंड भी चैलेंज रहता है, ये ऑन एयर भी चैलेंज रहता है कि बात जो आज मैंने की है शहर के बारे में जो बात कर रहा हूं, कल अगर मैं यही बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे तरीका डिफरेंट रखना है, मुझे कुछ एंगल डिफरेंट रखने हैं, मेरी बात नहीं लगे लोगों को, ऐसा ना लगे कोई सुनने वाला ये कह दे यार ये परसों भी यही बोल रहा था, कल भी यही बोल रहा था, आज भी यही बोल रहा है, ऐसा ना लगे। अब जैसे ये टाइम चल रहा है, शहर में मेले लग रहे हैं, कितने इवेंट्स हो रहे हैं शहर में, तो अगर मैं मेले की बात कर रहा हूं एक दिन, मैं कल भी मेले की बात करूंगा, लेकिन कल डिफरेंट तरीके से करूंगा, कुछ और एस्पेक्ट को लेके करूंगा कि भी किस बात की चर्चा हो रही है ये तो ये चैलेंज रहता है। और चैलेंज के साथ साथ जब अच्छा काम हो जाता है तो रिवॉर्ड खुद का अपने लिए रहता है, यार हाँ, आज मेरी इस बात पे तालियां बजी थी यार, ये मेरा रिवॉर्ड ही तो होता है। रिवॉर्ड में मुझे कौन सा पैसे को कैश देता है या कहेगा जो ट्रॉफी दे दो, नहीं, हमें ये चाहिए भी नहीं होती, हमें तो चाहिए होता है यार हमने कुछ बोल दिया, सामने वाला बोला वाह क्या बात है जैसी, यार क्या बात है, वाह, अपने लिए वो डोज होती है, बस वो तालियां डोज होती है, वही हमारा रिवॉर्ड होता है इसमें। तो मैंने यूट्यूब चैनल देखा था उसके बारे में तो बात होगी। तो आप उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करते हो। हाँ, तो उसमें से आप कैसे करते हैं सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने, क्योंकि इंटरव्यू सारे पर्सनालिटीज का सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो क्या प्रिपरेशन रहती है? उसमें प्रेपरेशन ये रहती है कि आप सेलिब्रिटी, आजकल के टाइम में ना थोड़ा इजी है किसी के बारे में जानना, पहले टाइम में मुश्किल होता था। अब जैसे उस टाइम जब जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया ना, तब इंस्टाग्राम वगैरह आ चुके थे, फेसबुक आ चुका था, वो क्या कर रहा है अपने डेली रूटीन में, ये हमें वहां से पता चलता था कि फेसबुक से थोड़ा सा देखा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या, ठीक है, गूगल से पता चल जाता है, गूगल से उसका पुराना पता चल जाएगा कि फिल्म में क्या किया, ये फिल्म में ये फिल्में हैं उसकी, ये गूगल से पता चल जाता है। लेकिन ये प्रेपरेशन होती है कि उसका डेली रूटीन क्या है, वो किस चीज को लाइक कर रहा है। अब जैसे मनिंदर बुटर है, वो डेली इवनिंग में कोशिश करता है, वो डॉग्स को दूध पिला के आता है, खाना खिला के आता है। तो ये जो चीजें होती है ना, बारीकियां, ये कहाँ से पता चलेंगी, ये सोशल मीडिया से पता चलती हैं। ये हमारा पार्ट रहता है कि यार उसके बारे में पहले जाना जाए, उसके बारे में जितना हम जानेंगे, फिर अब जैसे मैंने ये बात की कि मनिंदर बिट्टर को डॉग्स बहुत प्यारे हैं, फिर मैंने जब इंटरव्यू में उससे पूछा मनिंदर से, मैं कहा मनिंदर, ये आपका डॉग्स के लिए प्यार होना, आप कहाँ कहाँ और किस किस सेलिब्रिटी का देखते हो प्यार डॉग्स के लिए, है ना। फिर जॉन इब्राहिम की बात चली, ये तो यहाँ से चलती हैं बातें, ये यहाँ से सवाल निकला। बात कहने का मतलब ये है कि मैंने मनिंदर बिट्टर को देखा एक रील में, मैंने उससे सवाल पूछ लिया, फिर उसके जवाब में एक और कंटेंट आ गया, तो ये देखो एक लड़ी बन जाती है, सवाल के बाद कैसे बातों में बात निकली, फिर मैंने उससे ये सवाल पूछ लिया। तो ऐसे हर एक सेलिब्रिटी का होता है, उससे उसको आप जितना छानते जाओगे, जितना देखते जाओगे, उतना आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, उतने आपके सवाल
बनते जाएंगे, यार इससे मैं ऐसा पूछूं, इससे मैं वैसा पूछूं, ये रहता है ऐसा। तो अभी ही न्यूज़ आई थी थोड़े महीने पहले कि गवर्नमेंट 730 नए रेडियो चैनल्स लेके आ रही है एफएम के। तो आपको लगता है कि इससे इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि आजकल कहते हैं कि रेडियो और प्रिंट का जो मीडियम है वो डेड ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सारे सोशल मीडिया की तरफ, ऑनलाइन मीडियम की तरफ जाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो नए रेडियो चैनल्स आ रहे हैं उससे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि पुराने टाइम से रेडियो और प्रिंट का, बहुत लोग ये कहते हैं जैसे आप कह रहे हो कि भी इसका डाउन होता जा रहा है ये देखो, आप जब भी सफर में हो ना, गाड़ी में एक चीज तो तय है ना कि आपने सामने देखना है और गाड़ी चलानी है। ये तो है नहीं कि सामने देखना है और मोबाइल भी रखा हुआ है, सामने देखा फिल्म देखी, सामने देखा फिल्म देखी, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, तो यानी कि उस टाइम आप एक ही मीडियम यूज करते हो एंटरटेनमेंट का, सिर्फ सुनना। ठीक है, सुनने के लिए रेडियो ऑलवेज, जब तक आपको कानों से सुनता रहेगा रेडियो हमेशा जिंदा रहेगा है। हाँ, क्योंकि आपने सफर के दौरान सुनना है। अब क्या करते हो कि कई बार क्या होता है कि आपके साथ कोई बैठा है, लंबे सफर पे हो, आपको साथी चाहिए होता है बात करने के लिए, जो बात करता रहेगा और आप बातचीत में ना सफर में गाड़ी चलाते रहोगे, मजा, आपका सफर कट जाएगा, यूं ही कट जाएगा सफर, साथ चलने से, वो गाना भी है एक। तो इसमें क्या है कि सफर आपका तब करता है जब आपके साथ रेडियो आपका साथी है। रेडियो माय एफएम, जैसे हम गाने चलाते हैं, गाने चलाने के बाद हम खुद बोलते हैं, तो इससे क्या है कि गाड़ी चलाने वाले का, सफर करने वाले बंदे का एंटरटेनमेंट होता रहता है, वो सुनता भी रहता है, फिर उसके दिमाग में पिक्चर बनती है। हम जब बात कर रहे होते हैं ना हम रेडियो पे कि आज दी सवेर बड़ी कमाल दी है, वैसे देखा जावे सारे शहरां नालों सोहनी सवेर अपने शहर दी ਹੁੰਦੀ है, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हैं ना, तो सुनने वाले के दिमाग में पिक्चर बनती जाती है। अगर हम इस चीज के लिए सक्सेस हो गए कि हमने 1 मिनट में सुनने वाले के दिमाग में पिक्चर बना दी, तो हम सफल हैं। हमने हर बार जब गाने के बाद बोलना है ना, तो हमने पिक्चर बनानी है उसके दिमाग में। तो ये इन चीजों की वजह से रेडियो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि बंदा सफर में है, बंदा कानों के थ्रू सुन रहा है, और जितना एंटरटेन होता रहेगा उतना उसका सफर बढ़िया चलता रहेगा। और ये हर कहीं की बात है, हर कोई बंदा आजकल गाड़ी में है, ज्यादातर लोग गाड़ी में है, और गाड़ी में हमेशा उनका साथी एफएम होता है। वो बात अलग है कि कभी उसको कुछ अच्छा चलता है, कभी उसको कुछ अच्छा लग रहा होता है, वो अपनी उसकी चॉइस होती है, लेकिन रेडियो हमेशा जिंदा रहेगा। और रही बात, जब और रेडियोज आएंगे तब और कंपटीशन भी होगा, और रेडियो का जो स्केल है, स्कोप है, वो कुछ एरियाज में अभी वहां है नहीं। बहुत रेडियोज, पंजाब में भी कई इलाकों में रेडियोज है नहीं, वो अभी भी ऐसा सोचते हैं रेडियो को कि भी ये पुराना ही है टाइप। लेकिन अब रेडियो का पैटर्न बदल चुका है, एफएम का पैटर्न बदल चुका है। एफएम जब से एफएम आए हैं ना, तो रेडियो की रवानगी जो है ना, वो अपडेट हो चुकी है। नई बातें होती हैं, नई फिल्मों की, नए गानों की बातें होती हैं, नया टैलेंट निकाला जाता है। तो वो चीज अभी बहुत सारे शहरों में है नहीं, क्योंकि वहां पे एफएम चैनल्स नहीं है। जिस दिन एफएम चैनल्स आएंगे, वहां पे लोगों को पता चलना शुरू होगा कि भाई कि भी सिर्फ और सिर्फ पेन ड्राइव या यूट्यूब पे वो लगाना यही एंटरटेनमेंट नहीं है, आपके पास लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा है। तो वो फिर ऐसे जानेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे शहर में है, या फिर जब हम पंजाब की तरफ चले जाते हैं 30-40 किलोमीटर बाद, वहां पे है नहीं है एफएम, तो वहां के लोगों को इतना रेडियो का क्रेज है नहीं है। रेडियो का क्रेज बढ़ेगा जब और एफएम और एरियाज में आएंगे। तो आप जब रेडियो शोज करते होंगे तो उसमें आप टॉक्स भी करते होंगे, जो फोन कॉल्स आती हैं आपको। हाँ। तो आप कोई ऐसा किस्सा बता सकते हैं जो बहुत मेमोरेबल हो आपको? इतने सालों में आपने बहुत सारे टॉक्स किए होंगे हाँ, लिसनर्स के साथ। इसमें ना बात है ये तकरीबन 2013-14 की। मैं उस टाइम प्रैंक किया करता था रेडियो पे, बर्थडे विश किया करता था प्रैंक करके, मॉर्निंग शो किया करता था उस टाइम पे मैं। तो एक बंदे को मैंने कॉल लगाई, उसकी बेटी ने कहा था मुझे कि भाई मेरे पापा को कॉल लगाइए, मेरे पापा यहाँ रहते हैं। तो क्योंकि उसकी उस लड़की की शादी हो रखी थी, वो कहीं और थी, तो उसने कहा कि मेरे पापा का बर्थडे है, आप उनको कॉल लगाइए, ये हुआ। तो मैंने उनको कॉल लगाई। तो मैंने पहले कॉल लगाने से उससे पूछा, उस लड़की को, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं, इन दिनों क्या कर रहे हैं, ये हुआ है। तो बातों बातों में उसने कहा कि कल जैसे मेरे पापा दवाई लेके आए हैं। मैं कहा दवाई कहाँ से लेके आए? कह रही वहीं पास से केमिस्ट की दुकान है। मैं कहा अच्छा केमिस्ट की दुकान, वहाँ पैसे देके आए हैं ये?
कैसे किए पे? कहे हाँ वो कैश ही देते हैं वो। मैं कहा बस। फिर मैंने जिस दिन बर्थडे था अगले दिन फिर मैंने उसके पापा को कॉल लगाई सुबह-सुबह। मैंने कहा कि अच्छा ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਬਈ ਨਕਲੀ ਨੋਟ फिर वो कहता तू यार मेरे नाल गल ना ऐदा कर तू मेरे नाल फिर वो अब गुस्से में आने लगे प्रैंक तो ये होता है ना कि बंदे को या तो बहुत हैरान करना होता है गुस्से में वो गुस्से में आने लगे गुस्से में आने के बाद उसने फोन काट दिया उन्होंने फोन काट दिया फिर मैंने उनको फोन लगाया फोन उठाया नहीं उन्होंने मैं फिर दूसरी तीसरी बार फोन नहीं उठाया फिर मेरे को टेंशन हो गई कि भाई केमिस्ट वाला उसके पास है और वो मेरा फोन नहीं उठा रहा फिर मैंने उस लड़की को फोन लगाया मैंने कहा यार आपके पापा फोन नहीं उठा रहे तो मैंने वो कहती कि भी एक मिनट रुको मैं पापा को बोलती हूँ अभी भी फोन उठाएंगे जरूरी बात करनी फिर उसने पापा को कॉल किया फिर मैंने दोबारा की मैंने कहा सिंह साहब तुसी कमाल करते फोन नहीं चक रहा मैं कह रहा फोन चक्का तू मेरे नाल ऐदां गल कर रहा है ये वो अभी भी उसकी लड़की ने उसको बताया नहीं था कि ये प्रैंक है फिर मैंने कहा सिंह साहब तुसी बैठ के भी गल कर सकते हो ये है वो है और फिर मैंने उसको कहा मैं कहा सिंह साहब ये मजाक कर रहा सीगा मैं रेडियो से बोल रहा हूँ माय एफएम से आरजे जस्सी बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे आपके जन्मदिन था तो बधाई देनी थी तो बस थोड़ा सा अलग तरीके से देनी थी वो कह रहा अच्छा अलग तरीके से देनी थी आपको पता है मैं कौन हूँ मुझे कहता हूँ नहीं मैं कहा मुझे तो पता है कह रहा मैं कलेक्टर हूँ शहर का मैंने कहा भाई मेरे को माफ कर दो भाई वो कह रहा अगर मेरे से तेरी दोबारा बात ना होती मैंने केमिस्ट वाले के तोते उड़ा देने थे मैं जा ही रहा था वहां पे मैंने तो पकड़ लेना था उसको मैंने कहा भाई तो ये ऐसे इंसिडेंट जो है वो ताउम्र के लिए याद रहते हैं हालांकि ये सारा फन था लेकिन फन में क्या हो जाना था तो वो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं तो लास्ट क्वेश्चन होगा ये तो अब जब हम जो यंगस्टर्स होते हैं जब कॉलेज में होते हैं उसके बाद सोचते हैं कि हम टीवी पे जाएंगे एंकर बनेंगे आरजे बनेंगे वो बड़ा करेंगे शोशा वोशा करेंगे तो ये कभी हमें ना कोई गलत फहमी भी होती है कि जैसे जाएंगे ना सीधा फ्रेशर ही सब कुछ कर देंगे हम तो ऐसा नहीं होता ना तो क्या एक्सपीरियंस होता है जब एक फ्रेशर आता है कोई भी रेडियो चैनल पे आज के टाइम में ना अगर कोई ये कहता है ना यहाँ पे इंटरव्यू देने के वक्त कि मेरा पैशन है जी रेडियो मेरा पैशन है जी बोलना आजकल के टाइम पे तो आपको उसी टाइम देख लिया जाता है आपका प्रोफाइल चेक कर लिया जाता है देखें अच्छा इंस्टाग्राम पे देखते फेसबुक कितनी बार बोलते हो नीचे 20 रील्स होती हैं एक भी रील में बोला नहीं होता सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे होते हैं फिर हम उनको बोलते हैं आपका पैशन बोलना नहीं है आपका पैशन किसी के सामने एंटरटेन करने का नहीं है बोल के एंटरटेन करने का नहीं है आपका डांस करने का है तो आप या तो डांस इंडिया डांस में जाइए या कुछ और पैशन है मतलब कि कहने का मेरा मतलब ये है जो भी आज के टाइम में कुछ करना चाहता है ना अगर वो रेडियो में आना चाहता है या वो टीवी एंकर बनना चाहता है सबसे पहले एक मीडियम आपके पास है आपकी स्क्रीन आपके पास है आप अपना कंटेंट वहां पे बोल के डाल सकते हो डेली कुछ ना कुछ पकड़ लो आज जैसे मैं अगर आज की भी बात करूं कि अगर मैं आज के टेस्ट की बात करूं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट चल रहा है कि भाई पहले दिन अद्भुत और विश्वसनीय अकल्पनीय पे इंडिया आउट हुआ है 46 रन पे पूरी टीम आउट हुई तो ये जो बोल रहा हूँ ना मैं आपसे ये इंडिया न्यूजीलैंड की बात ये कंटेंट है तो ये कंटेंट बोल के आप रील डाल दो इंस्टाग्राम पे अगर आपके बोलने का पैशन है कि यार रेडियो में आना चाहते हो तो बात कहने का मतलब ये है कि हर रोज कुछ ना कुछ डालो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ डालो अगर डेली नहीं डाल सकते उससे क्या है कि आप में परफेक्शन आएगी और देखने वाला आपको उस नजर से देखेगा कि यार अच्छा प्रेजेंटर बन सकता है या बनता जा रहा है तो फिर आप जिस दिन इंटरव्यू करने जाओगे इंटरव्यू देने जाओगे तो उस दिन आप बोल सकते हो कि भाई मेरा ये ऐसा ऐसा बोलना पैशन है फिर आप अपने काम को दिखा सकते हो आपका जो पैशन है वो दिखना चाहिए बात कहने का मतलब ये है कि दिखना चाहिए आजकल के टाइम में दिखता है सो बिकता है समझिए तो आजकल के टाइम में एक ही चीज पे काम नहीं हो सकता अब जैसे अगर अगर हम यहाँ पे माय एफएम पे बोलते हैं ना ये सुनने की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि रेडियो दिखता है रेडियो दिखता कब है जब हम ऑन ग्राउंड जाते हैं तो आरजे की प्रेजेंस वहां पे दिखाई देती है
हम यहाँ से 5 से 9 अगर हमारा शो होता है, हमें कभी मौका मिलता है शहर में, तो हम 1-1 घंटा बात भी करते हैं लोगों से। 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा एंटरटेनमेंट हो रहा होता है वहाँ पे, प्राइज़ेज़ जीत रहे होते हैं लोग। तो आपको दिखना भी है, ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ सुनना ही है। तो इसलिए आजकल के टाइम में दिखना सोशल मीडिया पे भी उतना ही है। जितना आप सोच रहे हो कि सिर्फ़ अगर रेडियो में आरजे सिर्फ़ शो करके ज़िंदा है या सिर्फ़ शो ही कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फेसबुक पे भी रहना है, आपको इंस्टा पे भी रहना है, आपको यूट्यूब पे भी वीडियोज़ डालनी है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, सिर्फ़ अपने शहर तक सीमित नहीं रहना चाहते हो, तो आपको बड़े लार्ज स्केल पे सोचना होगा और करना होगा ये। इसलिए जितने भी नए लोग सुन रहे हैं जो इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अपने अकाउंट में आपका पैशन दिखना चाहिए। बस ये है कि जब भी आप जाओ इंटरव्यू से, आपको कहने की ज़रूरत कम पड़े। आपके कहने से पहले सामने वाले को पता हो कि इसका अकाउंट क्या कह रहा है। ये है बस। थैंक यू सो मच हमारा आज का इंटरव्यू देखने के लिए, और थैंक यू सो मच जैसी जी हमारे साथ बनने के लिए, और ऐसे ही एक्साइटेड इंटरव्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे।